गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेंसेस स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसलिए टेंसेस की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है टेंसेस को पहचानने की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए जब भी हिंदी के वाक्य के एंड में गा, के, गी आता है तो वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे देखिए, मैं चेस खेलूंगा, वह स्कूल जाएगी, हम शादी में नहीं जाएंगे, तुम क्या करोगे। इस तरह की सेंटेंसेस आती हैं। गाइस, मैं हूं रंजना, आपकी इंग्लिश पार्टनर। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, तो इसकी पहचान होती है गा, गे, की और इसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं विल, शैल। ओके, और इसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि विल, शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इस हेल्पिंग वर्ब को हम आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट और नेम, इन सभी के साथ लगा सकते हैं। यानी कि आप सभी के साथ शैल भी लगा सकते हैं और इन सभी सब्जेक्ट के साथ विल भी लगा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें हम 3 तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और इन सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है विल और शैल जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ऐसे एक्शंस के बारे में बात की जाती है जो कि अभी अभी होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे है आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ओके, तो यहाँ देखिए आई क्या है, आई है सब्जेक्ट और विल क्या है हेल्पिंग वर्ब, गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, और टू दिल्ली ये पूरा का पूरा क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव। इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आएगा विल और शैल और उसके बाद आता है नॉट, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए हम नॉट लगाएंगे। उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए देखिए, इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं। आई विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा। ओके, सो गाइस, यहाँ पर एक चीज याद रखने की बात है कि जब भी नॉट आता है तो नॉट हमेशा सेंटेंस के थर्ड नंबर पर आता है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि हम नॉट को कहाँ लगाएं, तो याद रखिए कि नॉट जो है वो हमेशा सेंटेंस के थर्ड नंबर पर आता है। ओके, तो नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा विल, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। तो विल और सब्जेक्ट आएगा बाद में, तो विल क्या है हेल्पिंग वर्ब है ये, और यहाँ उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी कि आई, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए सेंटेंस बन गया, विल आई गो टू दिल्ली टुमारो, विल आई गो टू दिल्ली टुमारो, क्या मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस में। तो गाइस, मैं बस यूं गई और यूं आई, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियो। चलिए अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कुछ सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इन्हीं सेंटेंस को हम ले लेते हैं। मैं चेस खेलूंगा, तो ये कैसे बनेगा, देखिए, आई विल प्ले चेस। ओके, नेक्स्ट इज वह स्कूल जाएगी, शी विल गो टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट इज हम शादी में नहीं जाएंगे, ये बनेगा वी विल नॉट गो टू अटेंड मैरिज। We will go to attend marriage. Okay, we will not go to attend marriage. Next is तुम क्या करोगी, ये हो जाएगा what will you do। So guys, इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में।
आई होप कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई डाउट है भी तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, और आप मुझे कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू देयर श्योरली। I hope you like the video. Please do like, share and subscribe the channel and keep watching. See you in the next video. Thank you. Jai Hind.